नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक फिल्म की। एक फिल्म थी बोल राधा बोल। इसमें कादर खान का कैरेक्टर है जुगनू। उसे दिन में सब सही दिखता है, लेकिन आपको याद होगा कि उसे सनसेट के बाद देखना बंद हो जाता है। फिल्म में तो ये सब कॉमेडी के लिए था, लेकिन कहीं आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि कम रोशनी में आपकी आंखें गुस्ताखियां करती हो? और अगर ऐसा है तो उसका कारण हो सकता है विटामिन ए की कमी। तो चलिए आज के इस वीडियो में विटामिन ए के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक नेचुरल फॉर्म में फूड आइटम्स में भी मौजूद होता है, हालांकि इसे सप्लीमेंट के जरिए भी लिया जा सकता है। तो 1912 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रेडरिक हॉपकिंस। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि दूध में कुछ है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा, जो चूहों में ग्रोथ के लिए जरूरी है। हाँ, चूहे। हॉपकिंस ने अपनी इस डिस्कवरी के लिए 1929 में अपना नोबेल प्राइज भी जीता। और 1919 में हैरी ने बताया कि प्लांट का जो येलो पिगमेंट है, जो है बीटा कैरोटीन, उसके और विटामिन ए के बीच में कुछ तो लिंक है। तो अब बात करते हैं साल 1925 की। इन दो साइंटिस्ट ने बताया और हमें दिखाया भी कि जिन चूहों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, वे एक रोशनी वाले कमरे से निकलकर अंधेरे कमरे में ले जाए गए। और जब ऐसा उनके साथ किया गया तो वे रोडोस्पिन नहीं बना पाए, जिसकी वजह से कम रोशनी में भी देखना पॉसिबल होता है। हालांकि विटामिन ए को एक सिंगल न्यूट्रिएंट माना जाता है, लेकिन ये फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स का एक ग्रुप है, जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनल एस्टर्स। विटामिन ए के खाने में दो रूप पाए जाते हैं, जो है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल या फिर रेटिनल एस्टर्स। ये केवल हमें मिलते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि डेयरी, लिवर और फिश। जबकि प्रो विटामिन ए कैरोटेनॉइड्स, ये हमें मिलते हैं फलों, सब्जियों और ऑयल्स में, जैसे कि प्लांट फूड्स। इन सब में आपको भरपूर मिलेंगे। अगर हमें विटामिन ए के ये दो फॉर्म्स का अगर यूज करना है तो हमारे शरीर को इन्हें रेटिनल और रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, जो इस विटामिन के एक्टिव फॉर्म्स हैं। क्योंकि विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये बॉडी टिश्यूज में भी जमा हो जाता है और इसे बाद में यूज भी किया जा सकता है। हमारे बॉडी में ज्यादातर विटामिन ए हमारे लिवर में रेटिनाइल एस्टर्स के रूप में रखा जाता है। इन एस्टर्स को ऑल ट्रांस रेटिनॉल में ब्रेक डाउन किया जाता है। ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल फिर एक रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन में चिपक जाते हैं। इसके बाद ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और इस पॉइंट पर हमारा शरीर उसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि अब वो ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, एक अच्छे फिल्म के लिए एक अच्छी कहानी की बहुत ज़रूरत होती है, और एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी मीडिया की बहुत ज़रूरत होती है, और हमारे अच्छे हेल्थ के लिए ज़रूरी है विटामिन ए। ये हमारे सेल ग्रोथ में काम आता है, हमारे इम्यून फंक्शन को बेटर करता है, इससे फीटल डेवलपमेंट अच्छा होता है। और जो विटामिन ए ना ले, याद करना, वो रात को रोता है, क्योंकि विटामिन ए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे विजन और आई के हेल्थ को कंट्रोल करना। विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म रेटिनल ऑप्सिन नाम के एक प्रोटीन के साथ मिलता है और इसे बनता है रोडोप्सिन। ये मॉलिक्यूल हमारे कलर विजन और लो लाइट विजन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे आंखों की आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्निया। विटामिन ए उसको प्रोटेक्ट और मेंटेन करता है। ये कंजक्टिवा को भी प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे आंखों को कवर करने वाली एक थिन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। विटामिन ए का एडिक्वेट डाइटरी इंटेक आपको आंखों की बीमारियों से बचाता है, जैसे कि उम्र बढ़ने पर होने वाला AMD यानी कि एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन। और हमें स्टडी से पता चलता है कि बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंटिन, जब इनका अच्छा खासा ब्लड लेवल होगा तो हमारा AMD का रिस्क 25% से कम हो जाता है एजिंग में भी, क्योंकि कैरोटेनॉइड्स आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके मैक्युलर टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो विटामिन ए हमारे स्किन, इंटेस्टाइन, लंग्स, ब्लैडर और इनर ईयर्स के सरफेस टिश्यू को मेंटेन करने में बहुत काम आता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विटामिन ए का इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका रेगुलर इंटेक ऑफ विटामिन ए अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो टी सेल्स नाम के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो विटामिन ए इन टी सेल्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे बी सेल्स बनाने में भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन ए की कमी होने की वजह से इन्फ्लेमेशन वाले मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स एकदम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंटिन,
ये सब विटामिन ए के प्रीकर्सर्स हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाले प्रॉपर्टीज होती है। ये कैरोटेनॉइड्स हमें फ्री रेडिकल अटैक से बचाते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स क्या है, ये ऐसे हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत सी क्रॉनिक कंडीशंस के साथ लिंक किया गया है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज और बहुत सारे कॉग्निटिव डिक्लाइन। इसलिए आप अगर कैरोटेनॉइड रिच फूड खाएंगे तो डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो सकता है। तो विटामिन ए मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि स्पर्म और एग डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्लेसेंटा के लिए भी क्रिटिकल है। तो फीटल ग्रोथ, फीटल टिश्यू डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, इन सब में विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए प्रेगनेंसी के ऑनसेट के लिए और प्रेगनेंसी के दौरान दोनों ही केस में ये काम आता है। आपने तो डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि प्रेगनेंसी में विटामिन ए का कंजम्पशन ठीक होना चाहिए, अच्छे फीटल डेवलपमेंट और हेल्दी बेबी के लिए। अपनी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज की वजह से कुछ कार्टेनॉइड रिच फूड्स और वेजिटेबल्स कुछ स्पेशल तरीके से कैंसर रिडक्शन में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि 10,000 लोगों पे की गई एक स्टडी में पाया गया कि जिन स्मोकर्स में अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन इनके हाईएस्ट ब्लड लेवल्स थे, उनमें लंग कैंसर से मरने का रिस्क 46% और 61% कम था उन नॉन स्मोकर्स के मुकाबले जिनमें इन न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा कमी थी। टेस्ट ट्यूब स्टडीज ने भी ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इन रेटिनॉइड्स की वजह से कुछ खास कैंसर सेल्स की ग्रोथ कम हो जाती है, जैसे कि ब्लैडर, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर सेल्स। यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये कॉमन है। तो दोस्तों, जहां आबादी के पास प्री फॉर्म विटामिन ए और प्रो विटामिन ए कैरोटेनॉइड्स के फूड सोर्सेज की लिमिटेड रीच है, विटामिन ए की कमी की वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विटामिन ए की कमी दुनिया भर में बच्चों में रोके जा सकने वाले अंधेपन का मेन कॉज है। विटामिन ए की कमी की वजह से मीजल्स और डायरिया, इनके जैसे इन्फेक्शन से मरने का रिस्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा रिसर्च में बताया गया है कि विटामिन ए की कमी की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया और डेथ का खतरा बढ़ जाता है। फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। विटामिन ए की कमी से कम सीरियस सिम्टम्स में हाइपरकेराटोसिस और एक्ने जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में। कुछ समूह जैसे कि प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, सिस्टिक फिब्रोसिस और प्रेग्नेंट वुमेन या बच्चे, इनमें विटामिन ए के कमी का खतरा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। विटामिन ए लेना तो चाहिए, लेकिन कितना? तो अगर एडल्ट मेल है तो अराउंड 900 माइक्रोग्राम्स लेना चाहिए, और अगर एडल्ट फीमेल है तो 700 माइक्रोग्राम्स लेना चाहिए डेली। लेकिन ध्यान रखिए कि हमें मिडिल ग्राउंड फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जिंदगी जीने के तरीके की बात हो या फिर विटामिन ए के कंजम्पशन की, क्योंकि विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये शरीर में जमा हो जाता है और एक समय के बाद अनहेल्दी लेवल्स पर पहुंच सकता है। बहुत सारा विटामिन ए आपके अंदर टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। इसका टॉलरेबल अपर इनटेक है 3000 mcg। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए। आपको बता दें कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट से प्रो विटामिन ए लेते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत होने के चांसेस कम है। प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांस है अगर आप एनिमल बेस्ड डाइट से पहले से तैयार हुआ विटामिन ए लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आप एनिमल सोर्स से विटामिन ए लेते हैं प्लस आप सप्लीमेंट से भी लेते हैं। बार बार मैं आपको हर एक एपिसोड में ये बात बता रहा हूँ कि जो विटामिन सप्लीमेंट्स का कल्चर आ गया है ये प्रॉब्लमैटिक है। खासकर हमारे देश में आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सीधा केमिस्ट से विटामिन ए सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। ऐसा ना करें। सबसे अच्छा है कि आप नेचुरल खाने से न्यूट्रिएंट्स लें, और अगर आपको ऐसी कोई डेफिशिएंसी आ गई है तो पहले आप कोई डॉक्टर से या कोई हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। अगर विटामिन ए मिलेगा तो मिलेगा किस खाने से? प्री फॉर्म्ड विटामिन ए और प्रो विटामिन ए कैरोटेनॉइड, इन दोनों के बहुत से डाइटरी सोर्सेज हैं। ये तो हो गई गुड न्यूज़। जो प्री फॉर्म विटामिन ए है, यानी कि जो पहले से बना हुआ है, वो हमारे शरीर में ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रो विटामिन ए कैरोटेनॉइड्स, इनके एब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कितना टाइम लगता है इन कैरोटेनॉइड्स को एक्टिव विटामिन ए बनने में? ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके जेनेटिक्स की डाइट, आपकी ओवरऑल हेल्थ। इसलिए जो लोग केवल प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, खासकर वीगन्स, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे अमाउंट में कैरोटेनॉइड रिच फूड्स लें और विटामिन ए की कमी से बचे।
तो प्री फॉर्म विटामिन ए के फूड सोर्सेस क्या है, ये एक लंबी लिस्ट है, तो सुनिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। एग योक्स, बटर, चेडार चीज, कॉड लिवर ऑयल, चिकन लिवर, बीफ लिवर, लिवरवर्स्ट, लिवर सॉसेज, सैल्मन, किंग मैकरल और ट्राउट। अब बात करते हैं प्रो विटामिन ए कैरोटेनॉइड्स की, जैसे कि बीटा कैरोटीन। ये हमें मिलेगा इन प्लांट बेस्ड फूड से और आपके किचन में ये भरपूर होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। शकरकंदी, सीताफल, गाजर, पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे कि पालक, खरबूजा, कद्दू, पपीता, लाल मिर्च। अगर आप होल फूड्स खाते हैं उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों ये सब खाना खाइए, विटामिन ए लीजिए। आजकल हर जगह माहौल बहुत गर्म रहता है, तो थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए और विटामिन ए का टॉक्सिसिटी से बचिए।